अभी क्या कि मैंने वहाँ देखा अंदर भाषण चल रहा था, छात्र नेता लोग संबोधित कर रहे थे, बाहर लोग डीजे बजा रहे थे। तो हम कह रहे हैं कि जो पंडाल में लोग अट नहीं रहे थे वो बाहर बैठे हुए थे, कम से कम भाषण तो सुन सकते थे। अब बाहर में आप डीजे बजा रहे हैं तो बाहर के लोग तो सुन नहीं रहे। तो ये एक डिसिप्लिन वहाँ पे नहीं दिखा, अनडिसिप्लिन। हम तो खुद कुर्मी समाज से आते हैं और अभी जो भीड़ दिखा ज़्यादातर हमने देखा कि सिर्फ कुर्मी समाज के लोग थे। जो जाति का समीकरण है हमारे झारखंड में, ये बिना जाति का समीकरण का राजनीति होती नहीं है। आप कहीं पे भी ले लें, कुछ किसी भी जिले में ले लें, तो ये कैसे फेस कर पाएंगे वो? यानी ऐसा नाम होनी चाहिए जिससे जनता की जुबान पे ये नाम आ जाने चाहिए। जैसे हम लोगों ने सोचा था अपने अनुसार से कि अगर ये जयराम जी बना रहे हैं पार्टी, तो मेरे ख्याल से ये झारखंड खाद्यान्न पार्टी रखेंगे। ये जो बस बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र से महाअधिवेशन में टाइगर जयराम महतो की सभा में गई थी, तो उसमें कुछ पत्रकार भी हैं हमारे साथ जो सफर 24 का संचालन करते हैं बड़कागांव से। तो उनसे जानेंगे कि उनको कैसा लगा, क्या लगा, उन्होंने क्या समझा। तो रंजन जी, तो सबसे पहले तो स्वागत है आपका पंचायत न्यूज़ में। धन्यवाद आपके पंचायत न्यूज़ को। और आप मेरे तरफ से आपको झारखंडी जोहार। आपको भी झारखंडी जोहार। हम लोग झारखंडी, इसलिए सभी को झारखंडी जोहार। आपने आज के अधिवेशन के बारे में सवाल किया। हम भी गए थे वहाँ पे कवरेज करने के लिए ही, लेकिन कुछ चीज़ें जो हमको दिखी, आप पूछे तो आपको बताना हम फर्ज समझते हैं। आज जो महाधिवेशन था जिसको टाइगर जयराम महतो ने और उनके तमाम साथियों ने बुलाया था, आप ये देख रहे होंगे कि लगभग 1 साल से झारखंड की नीति को लेकर के, नियोजन नीति और स्थानीय नीति को लेकर के आंदोलन चला रहे हैं, जो कि बहुत ही एक अच्छा आंदोलन है यहाँ के लोगों का अधिकार दिलाने के लिए। लेकिन एक डिसिप्लिन हर आंदोलन में ज़रूरी होता है अगर आप बहुत आगे तक जाना चाहते हैं और जनता के अधिकार को वाकई में अगर आप पूरा करना चाहते हैं। सबसे पहले तो टाइगर जयराम महतो ने कहा था कि हम अभी छात्र हैं, लड़ेंगे, हमको नीति चाहिए, हम लोग पढ़ने वाले हैं, नौकरी करेंगे, हम लोग का इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन देखा उन्होंने 1 साल में दबाव, काफ़ी आंदोलन चला, काफ़ी प्रेशर बनाने की कोशिश की, लेकिन सरकार नहीं झुकी और सरकार को ये बात मानने से इनकार कर रही है और लगातार फॉर्म निकाले जा रही है सरकार का, जैसे नज़दीक कार्यकाल आ रहा है। तो ऐसे में ये डिसीजन लेना ज़रूरी हो जाता है किसी भी आंदोलनकारी के लिए, या छात्र हो या कोई भी, कि अब हम कुछ ऐसा जगह चीज़ को चुने जिससे हम कुछ बदलाव खुद कर सकें। पहले बोलते थे जयराम महतो कि हमको लगता है सरकार नहीं सुनेगी तो झुमरा पहाड़ में शरण लेना पड़ेगा, मतलब वो डरा रहे थे, लेकिन सरकार फिर भी नहीं सुनी। पार्टी बना रहे हैं, अच्छी बात है, क्योंकि पार्टी बनाना, देखिए हर चीज़ जो है वो डिसाइड होता है पॉलिटिक्स से। इस देश का, इस पूरे दुनिया में कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो राजनीति से परे हो। आप सुबह सो के उठते हैं और रात को सोते हैं, पूरे दिन भर का जो हर चीज़ होता है वो पॉलिटिक्स से ही डिसाइड होता है। आप क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, कहाँ नौकरी लगेगी, कैसा आपका जीवन रहेगा, वो सारा चीज़ राजनीति से ही निकल कर आती है। तो राजनीति करना बुरी बात नहीं है। कुछ लोग कटाक्ष करते हैं कि ये छात्र नेता था, छात्रों के लिए लड़ रहा था, अब राजनीतिक रोटी सेक रहा है, तो ये गलत बात है। राजनीति से जब हर चीज़ पैदा हो रहा है तो राजनीति क्यों नहीं? जब लोग आजकल राजनीति, ऐसे लोग राजनीति कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे लोग हैं जो क्वालिफाइड नहीं है, फिर भी उनको ऐसा पोस्ट दे दिया जाता है। तो जो क्वालिफाइड है, जो पढ़ा लिखा है, वो क्यों नहीं राजनीति में आएगा? जो वो अच्छे से राजनीति डील कर सकता है। एक मैट्रिक पास आदमी को कोई आप मंत्री पद दे दीजिएगा और एक अगर आप PhD को मंत्री पद दीजिएगा, तो जाहिर सी बात है कि वो उससे अच्छा डील करेगा। तो राजनीतिक पार्टी जयराम महतो बना रहे हैं, अच्छी बात है। अब हम आते हैं उनके आज के महाधिवेशन पे। आज के महाधिवेशन में तो काफ़ी भीड़ उमड़ा, जितना उम्मीद नहीं था लोगों को, शायद उनको भी उम्मीद नहीं होगा, उससे भी ज़्यादा भीड़ आज उमड़ा। मुझे लगता है लाखों की संख्या में भीड़ थी, लेकिन थोड़ा डिसिप्लिन का कमी दिखा। हम उनको ये इसलिए बताना चाहते हैं कि मिसमैनेजमेंट था, मैनेजमेंट ठीक से नहीं हो पा रहा था। एक मिसमैनेजमेंट दिखा। ये हो सकता है कि जो भीड़ आ रही थी उसका इन लोगों को अनुमान ना हो, इसके वजह से भी मिसमैनेजमेंट हुआ होगा। लेकिन ये आगे इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, क्योंकि मैंने देखा क्या कि अंदर छात्र नेता अभी सीख रहे हैं। ये पहला अधिवेशन था, अगर ये इस तरफ से देखा जाएगा तो अभी ये सीख रहे हैं। आने वाले समय में उसको इम्प्रूव करेंगे। सीखने की प्रक्रिया, इनको ये लगना चाहिए कि हमसे गलती हुई, तभी ये सुधार कर पाएंगे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे इनका सभाओं में मैंने देखा है कि कुछ खामियां इन्हें नोटिफाई कराया गया है, नोटिस में डाला गया, उसके बावजूद भी उसको इन लोगों ने करेक्ट नहीं किया। तो अगर ये सीखते ही रह जाएंगे तो ज़िंदगी कम पड़ जाएगा सीखने में, तो दिक्कत हो जाएगा।
अभी क्या कि मैंने वहाँ देखा अंदर भाषण चल रहा था, छात्र नेता लोग संबोधित कर रहे थे, बाहर लोग डीजे बजा रहे थे। तो हम कह रहे हैं कि जो पंडाल में लोग अट नहीं रहे थे वो बाहर बैठे हुए थे, कम से कम भाषण तो सुन सकते थे। अब बाहर में आप डीजे बजा रहे हैं तो बाहर के लोग तो सुन नहीं रहे। तो ये एक डिसिप्लिन वहाँ पर नहीं दिखा, अनडिसिप्लिन था। दूसरी चीज़ मैंने क्या देखा, मीडिया वालों के लिए जगह रखा गया था, बाद में जगह की कमी कारण मीडिया का चेयर हटा दिया गया। मीडिया वाले धक्का मुक्की करके किसी तरह से कवरेज कर रहे थे। बहुत सारे मीडिया जो है वो नहीं रह सके और तो वहाँ से निकल भी गए। तो ये सारा मैनेजमेंट इनको देखना होगा। अब ये अल्टीमेटली पार्टी गठित कर चुके हैं, ये मजाक अब नहीं है। और दूसरी बात है कि सत्ताधारी पार्टी जो है वो ऑलरेडी मजबूत है, और इसके बाद और बीजेपी भी पार्टी है, वो भी अपने जगह पे काफ़ी मजबूत है। और तीसरा फ्रंट खोलना ये काफ़ी टफ रहेगा इनके लिए। और ऐसे में अगर अपने आप को डिसिप्लिन वे में लेके नहीं चलेंगे तो चुनौती भरा पूर्ण इनका काम रहेगा। तो हम यही इनको कहेंगे कि आपने जो बीड़ा उठाया है झारखंडियों के अधिकार के लिए, अच्छी बात है, बहुत अच्छा आपने काम शुरू किया है। और नियोजन नीति की बात हो, स्थानीय नीति की बात हो, बात सही है कि 23 साल से झारखंड सफ़र कर रहा है, यहाँ के लोगों को उनका हक अधिकार नहीं मिल रहा है। और आपने इस बात को लेकर के आंदोलन किया, आक्रामक हैं, लेकिन थोड़ा सा अपने चीज़ों को डिसिप्लिन कीजिए। एक चीज़ और मेरा कहना था इसमें कि कोई भी चीज़ सफलता के लिए आपको जोश जुनून के साथ एक्सपीरियंस का भी ज़रूरत पड़ता है। थोड़ा कमी हमको इसमें दिख रहा है, शायद हमारी बात जयराम महतो तक जाए तो वो इस पर कुछ सोचें। इनका बहुत अच्छा ट्यूनिंग बैठता था सूर्य सिंह बेसरा के साथ, जो काफ़ी अनुभवी लीडर माने जाते हैं, बुजुर्ग भी हैं, सीनियर भी हैं और बिहार कैबिनेट में भी रह चुके हैं। उनके साथ ट्यूनिंग अच्छा था। तो बहुत सारे ऐसे लोग इनकी पार्टी में थे, क्योंकि रिपोर्टिंग हम करते हैं तो काफ़ी सारे लोगों का बाइट आता है, अनुभव आता है, तो समझ में आता है, जो ये चाहते थे कि ये दोनों आपस में अच्छी ट्यूनिंग बैठा करके और एक पार्टी गठित करे, जिससे कि पार्टी वो मजबूत होता और चुनाव जब फाइट करते तो नौसिखवा पार्टी के नाम पर वो नहीं जाता। क्योंकि एक अनुभवी आदमी घर में रहता है तो वो घर को ठीक से चलाता है, क्योंकि उसको आइडिया होता है कि कहाँ मिस्टेक होने वाला है, कहाँ गलती हो सकती है, तो उससे वो बचने का पहले ही तरीका आपको बताएगा। लेकिन यहाँ मैंने देखा क्या कि दोनों तरफ से शायद आपस में जो भी रहा होगा ट्यूनिंग नहीं, टकराव है, कुछ टकराव है जो सॉर्ट आउट होने की बात थी। हाँ, ये पार्टी का अपना कोई गठन नहीं की बात नहीं किए थे जयराम महतो, उससे पहले सूर्य सिंह बेसरा ने अपना पार्टी गठित कर दिया, नाम अनाउंस कर दिया। तो आपस में क्या इन लोग का ट्यूनिंग चल रहा है, सही नहीं चल रहा है। लेकिन हम यही कहेंगे कि अभी भी वक्त है, चुनाव काफ़ी नज़दीक है और खींचा तानी करने से फ़ायदा नहीं होगा। एक नौजवान यूथों का ये एक पार्टी बन रही है, इसके साथ एक बुज़ुर्ग, एक अनुभवी व्यक्ति वो बहुत ज़रूरी है। एक नहीं, अगर कई आए तो चलेगा, क्योंकि अनुभव की कमी के कारण कहीं आप पटकनी खा जाएं तो फिर ये खराब लगेगा, उपहास की बात हो जाएगी। तो अनुभवी व्यक्ति अगर आपके कारवां के साथ जुड़ रहे हैं, कहावत है कि हम आगे बढ़ते गए, कारवां आता गया, तो कारवां को आपको एक्सेप्ट करना होगा। आप ये नहीं देखेंगे कि हमारे साथ जो कारवां आ रहा है उससे हमको क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। ठीक है, कारवां आपके सपोर्ट में अगर आ रहा है तो थोड़ा बहुत आप मैनेज करके, कॉम्प्रोमाइज़ करके उसको ले लीजिए, क्योंकि अभी आप खुद आगे बढ़ रहे हैं। तो हमको यहाँ जहाँ तक लगता है कि अनुभवी लोगों का अगर साथ जयराम महतो लेते हैं और जोश खरोश तो नौजवानों का इनके साथ ही है, तो इनको लक्ष्य प्राप्त करने में दिक्कत नहीं होगा। चलिए, अभी हमारे साथ हैं प्रभात खबर के संजय सागर जी, उनसे भी बात करेंगे। ये भी अधिवेशन देखने गए थे, समझने गए थे, तो क्या समझे, क्या इनको लगा और क्या हुआ। तो सर, सबसे पहले आपको पंचायत न्यूज़ में स्वागत है और हमारी तरफ से आपको झारखंडी जोहार। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और जोहार, है ना। देखिए, आज का अधिवेशन ने ये बता दिया कि झारखंड में बदलाव लोग चाहते हैं। इसका मुख्य कारण है कि जिस तरह से झारखंड, जिस मकसद से झारखंड बना, उस मकसद से लोगों को पूरा नहीं हो रहा है। और इसका खामियाजा छात्र वर्ग, महिला वर्ग, दलित वर्ग, ओबीसी वर्ग सभी लोग झेल रहे हैं। यही वजह है कि जयराम महतो के साथ 42 डिग्री तापमान जैसे झारखंड का सबसे गर्म स्थल धनबाद में लोग अपार भीड़ के साथ जुटी। लेकिन मैं इसमें यह भी कहना चाहूँगा कि भीड़ तो जुटी, लेकिन भीड़ को बांधे रखना ये जयराम महतो पर भी निर्भर करता है। अगर सही बात बोल रहे थे रंजन जी कि अनुशासन काफ़ी यहाँ पे कमी दिखी और अव्यवस्था दिखी। अगर इसी तरह से अनुशासन और अव्यवस्था बनी रहेगी तो मुझे नहीं लगता कि ये पार्टी आगे बढ़ पाएगी। सर, इसमें यहाँ पर विशेष ध्यान देनी चाहिए जयराम महतो जी को। और रही बात पार्टी का, जो नामकरण हुआ, बहुत लंबा पार्टी है मेरे अनुसार से। जैसे बहुत से पार्टियाँ हैं 3 अक्षरों से है, जैसे भाजपा,
है ना, बसपा, भाकपा, इनका भी इस तरह से पार्टी का नाम होना चाहिए। यानी ऐसा नाम होनी चाहिए जिससे जनता की जुबान पे ये नाम आ जाने चाहिए था। जैसे हम लोगों ने सोचा था अपने अनुसार से कि अगर ये जयराम जी बना रहे हैं पार्टी, तो मेरे ख्याल से ये झारखंड खतियान पार्टी रखेंगे। तो एक चीज़ और है कि जैसे अभी जो छात्र पहले चल जाते थे कि ये छात्र आंदोलन है, लोग भीड़ जुटा लेते थे जयराम महतो की छात्रों का प्रॉब्लम है तो छात्र आंदोलन है, लेकिन अब कहीं पे भी अगर जयराम महतो अगर कल से अगर सभा करने जाते हैं या फिर कहीं पे आंदोलन करने जाते हैं तो उनको लोग राजनीति पार्टी बन गई है तो उनको राजनीति पार्टी ही बोलेंगे। तो क्या छात्र उस राजनीति पार्टी के आंदोलन में जाएंगे? कि छात्र राजनीतिक संगठन में जुड़ सकते हैं, अपने हक और अधिकार के लिए आवाज़ उठा सकते हैं। इसका उदाहरण है जेपी आंदोलन, पहले जयप्रकाश जी आंदोलन कर चुके हैं, उसी में से लालू यादव निकले, नीतीश कुमार निकले, बहुत बड़े बड़े नेता निकले जो आज काया पलटे हुए हैं राजनीति में। अच्छा, एक चीज़ ऐसा बताइए जो आपको जयराम महतो की सभा में अच्छा लगा और एक चीज़ ऐसा बताइए जो आपको जयराम महतो की सभा में नहीं अच्छा लगा। जयराम महतो के अधिवेशन में एक चीज़ आपको बताना है ऐसा जो आपको सबसे अच्छा लगा कि हाँ ये सब ठीक था, और एक चीज़ ऐसा बताना है जो आपको मिसमैनेजमेंट तो आप बोल ही दिए पर उसमें आप कैसा विश्लेषण करते हैं, तो दो चीज़ें बतानी है आपको, एक पॉजिटिव। जयराम महतो के अधिवेशन में जो विचारधारा लोगों के मतलब जो लोग विचार दे रहे थे वो अच्छा लगा, और नेगेटिव तो बहुत नेगेटिव नज़र आया बहुत नेगेटिव आया है ना, जिसको ये रंजन जी बता चुके हैं। एक चीज़ हम और ये कहना चाहेंगे कि जो ये आंदोलन पिछले 1 साल 1.5 साल से लगभग चल रहा है, इसमें थोड़ा कमी ये दिख रहा है कि आम जनता से ये कनेक्ट कम कर पा रहे हैं ये लोग। आप देखिएगा जहाँ भी सभाएं होती है, बुलाया जाता है, तो जो इससे जुड़ा हुआ है, झारखंड खतियानी संघर्ष समिति से जो जुड़े हुए हैं और उसके जो आसपास के नज़दीकी जो ज़्यादा बने हुए हैं वे लोग ही पहुँच पा रहे हैं। लेकिन जब ये संस्था था, आंदोलन चल रहा था, तब तक के लिए तो ठीक था, लेकिन चूंकि अब ये पार्टी बन गई है तो अब वोट बैंक की आवश्यकता पड़ेगी और वोट बैंक के लिए पब्लिक की ज़रूरत पड़ेगी, और ये बात पब्लिक तक कनेक्ट नहीं हो पा रही है कि हमको अपने स्थानीय नीति, नियोजन नीति और अपने अधिकार के लिए लड़ना है। जब तक ये आम जनता तक बात नहीं जाएगी तब तक वोट बैंक में ये चीज़ तब्दील नहीं होगा। जो भीड़ दिख रहा है आज आपको, 1 लाख की जो भीड़ दिखी वो पूरे झारखंड से थी, तो ज़रूरी नहीं है कि वो 1 लाख भीड़ वोट बैंक में कन्वर्ट हो, क्योंकि उसमें मैक्सिमम लोग वही थे जो छात्र थे और उन लोगों को पता था कि हाँ हम लोग अपने अधिकार के लिए यहाँ पे आए हैं। लेकिन पब्लिक का वोट लेने के लिए पब्लिक तक ये कनेक्ट करना होगा, उन तक ये पहुँचाना होगा कि ये जो पार्टी लड़ रही है, जयराम महतो की जो पार्टी लड़ रही है, वो झारखंडियों के अधिकार की पार्टी लड़ रही है, खतियान की पार्टी लड़ रही है, स्थानीय नीति, नियोजन नीति की पार्टी लड़ रही है, जो 23 सालों में इससे छीना गया, इससे वंचित रखा गया। तो ये आम जनता तक नहीं कनेक्ट हो रहा है। इसके पीछे भी कुछ रीज़न हमको समझ में आता है कि जनरली जो इनका जो आम सभा रहता है, जो जयराम महतो का, वो जनरली आउट एरिया में रहता है, तो आउट एरिया में वही लोग पहुंचते जो छटे हुए लोग होते हैं, जो इससे जुड़े हुए हैं। फिर से वही बात कहेंगे, तो वहाँ तो लिमिटेड हो गया ना, आपकी बात जो वो लिमिटेड हो गई। बाकी सोशल मीडिया के तहत जो फैल रहा है उसमें भी वही लोगों तक ज़्यादा पहुँचता है जो आपकी वीडियो को बराबर देखते हैं। सोशल मीडिया का कुछ ऐसा फीचर है कि आप जिसको देखेंगे वही वीडियो आपको सप्लाई होगा। तो आम जनता जो बिल्कुल बाजार में बैठता है, जो खेती करता है, जो मजदूरी करता है, हम लोगों ने देखा कि छात्र लोग जब दुकान बंद कराने के लिए उतर रहे थे बंदी के दौरान, और तो उसमें आम लोगों को पता ही नहीं था कि ये क्या हो रहा है, किस चीज़ का बंदी, लोग पूछ रहे थे। लेकिन लोगों को जब ये बताया जा रहा था कि आपके अधिकार के लिए ये हम लोग आज बंदी कर रहे हैं, तो वो खुश भी हो रहे थे कि नहीं ये बहुत अच्छा है। तो हमको ये लगा कि आम लोगों तक ये मैसेज नहीं जा रहा, कनेक्ट होना पड़ेगा, तभी ये वोट बैंक में तब्दील होगा। लोगों को समझ में आना चाहिए कि ये इंसान है जो एक्चुअल में हमारा लड़ाई लड़ रहा है। तो ये आम जनता तक कनेक्ट होने के लिए इनको कम से कम जो आम सभा है वो भीड़ भाड़ वाले इलाके में करें, ताकि जो उनके साथ जुड़े हुए वो तो आए हैं, जो आते जाते राहगीर है वो भी 10 मिनट खड़ा होकर सुन ले। सर एक चीज़ और है मेरे जहन में, ये बात करते करते आई कि जैसे जातिवाद को कैसा टैकल करें। जयराम महतो खुद कुर्मी समाज से आते हैं, और अभी जो भीड़ दिखा ज़्यादातर हमने देखा कि सिर्फ कुर्मी समाज के लोग थे। तो ये जाति का जो जाति का समीकरण है हमारे झारखंड में, ये बिना जाति का समीकरण का राजनीति होती नहीं है। आप कहीं पे भी ले लें, कुछ किसी भी ज़िले में ले लें, तो ये कैसे फेस कर पाएंगे वो? क्या सिर्फ कुर्मी जाति के लोगों के वोट से पूरा राजनीति चेंज किया जा सकता है? आपका बहुत अच्छा सवाल है ये। कोई भी दल जातिवाद को लेकर नहीं चल सकता है, क्योंकि उसकी वह सीमित हो जाता है। और हम चाहेंगे, एक सुझाव देना चाहेंगे उनको हम,
कि हर वर्ग से है ना प्रतिनिधि को बनाए, जोड़े, तो हर जाति वर्ग से ले, हर धर्म के लोगों से ले, तो ये पार्टी का थोड़ा अच्छा मतलब बन सकता है ये। और मैं ये कहना चाहूँगा, बहुत बार हम लोगों ने राय भी दिया उनको, वो सुनते हैं सबकी बात लेकिन फॉलो नहीं करते हैं। आज बहुत से नज़र आया, बहुत जगह दो फाड़ में है पार्टी, ये समिति है ना, बहुत जगह रखा लोगों ने, हाँ, लेकिन इन्होंने उसे समाधान करने की कोशिश नहीं किया, केवल सुनते हैं, करते नहीं हैं। ये मुझे कमी नज़र आया है इनके अंदर। चलिए, ये देख रहे थे आप, दो पत्रकार थे हमारे साथ, हमने बात विचार किया कि कैसे जयराम दादा को सजेशन भी दिया गया है और आने वाले समय में ये लोग, हम लोग तो रिपोर्टिंग करते ही रहेंगे और सजेशन भी उनको दिया गया है। अगर वो अमल करते हैं तो ठीक है कि जातिवाद के समस्या से कैसे निपटेंगे, प्लस जो छात्र हैं वो चाहते हैं कि तुरंत के तुरंत फैसला हो जाए। तो आने वाले समय में जो चुनाव, जब ये मैदान में उतरेंगे तब उन्हें पता चलेगा कि क्या है। अभी जो भीड़ जमा हो रही है वो भीड़ सिर्फ छात्र की है। जो छात्र अभी बेरोजगार हैं, जिनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं, जो ये 60-40 की नियोजन नीति में चली थी, वो ये छात्र थे। तो आने वाला समय बताएगा कि क्या ये वोट बैंक, जो आज जो भीड़ लगी थी, उसे वोट में तब्दील कर पाते हैं या नहीं। मेरा नाम है अमित, आप देख रहे हैं पंचायत न्यूज़। नमस्कार।